स्टडी फ्रॉम होम पर आज का लेक्चर है वन डायमेंशन हीट फ्लो। और इससे पहले लेक्चर था वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। अगर आपने ये लेक्चर नहीं स्टडी किया है तो पहले उस लेक्चर को ले लीजिए। वन डायमेंशन हीट फ्लो में क्या क्या इनिशियल और क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस हैं, किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक बहुत छोटा सा कंपैरिजन करने वाला हूँ इन दोनों के बीच में, जिससे कि आप लोग बहुत इजीली समझ सकें वन डायमेंशन हीट फ्लो को। तो जहाँ पर वन डायमेंशन वेव इक्वेशन की इक्वेशन इस टाइप से होती थी, अब वही इक्वेशन इस टाइप से हो जाती है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर होता है डेल यू ओवर डेल टी, जबकि यहाँ पर होता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे टी और एक्स, यहाँ पर भी टी और एक्स ही हैं, बट यहाँ एक्स स्क्वायर में है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ केवल टी है। यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ और यहाँ पर थोड़ा चेंज है। दूसरे कंपेरिजन में आए तो वन डायमेंशन वेव इक्वेशन या वेव जब बनती हैं, जब आप लोग किसी भी एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग की बात चल रही है, एक पॉइंट जीरो पर और दूसरा ए पर, यानी ओ या ए पॉइंट पर के बीच में आप किसी स्ट्रिंग को बांध लेते हैं और फिर बाद में बीच में से कहीं से उसे ऊपर उठा के छोड़ देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से आप देख रहे हैं ये आपकी जो थी जीरो पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर ए पॉइंट था, जीरो और ए के बीच में या ओ और ए के बीच में ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। हर एक जो भी स्ट्रिंग आप देख रहे होंगे ये इस टाइप से मूव करने लगती है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये ऊपर जाएगी, पहले क्या होगी, यहाँ पर ये इस टाइप से सीधी होगी, फिर ये ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। इसी टाइप से क्या करने लगती है, एक मूवमेंट करने लगती है, वाइब्रेशन होने लगता है इसमें। तो हम पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। इस टाइप से वन डायमेंशन वेव जनरेट होती हैं। वन डायमेंशन इसलिए क्योंकि ये एक ही डायमेंशन में इस साइड में मूव करती हैं। इसी टाइप से वन डायमेंशन हीट फ्लो में जो हीट फ्लो होती है वो इस टाइप से होती है। मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है यू जीरो कोमा टी इसका टू जीरो, और यू है एल कोमा टी पर, यानी एल है ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है। और जो यू है जीरो कोमा टी, यानी एक्स कोमा टी है एक्चुअली में ये, और एक्स की जगह जीरो मीन्स है जो स्टार्टिंग की बाउंड्री कंडीशन है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ और यहाँ पर, दोनों पर यू की वैल्यू जीरो होंगी। यहाँ पर ये जीरो है, मैं जीरो लेके चल रहा हूँ। अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन में जीरो ही है, अगर चेंज भी होती हैं तो फिर आप उसको चेंज कर लेंगे। तो नंबर वन कंडीशन जीरो गिवन है, जैसे कि यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन गिवन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वन डायमेंशन वेव में जो बाउंड्री कंडीशन थी वाई इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी मूव नहीं करता है और एंड पॉइंट एक्स इक्वल टू एल पर भी वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। इसी टाइप से वन डायमेंशन हीट फ्लो में भी बाउंड्री कंडीशंस यू इक्वल टू जीरो होंगी व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, और यू इक्वल टू जीरो होगी व्हेन एक्स इक्वल टू एल, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो जीरो जीरो होंगी। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। इसी टाइप से वन डायमेंशन वेव में जो आप लोगों की इनिशियल कंडीशन होती है वो एक होती है डेल वाई अपॉन डेल टी की जीरो, और वाई की वैल्यू होती है फंक्शन एफ एक्स, यानी जिसको आप लोग इसको ऊपर उठाते हैं तब ये कर्व बना लेती है और इसको आप रिलीज कर देते हो। इसी टाइप से वन डायमेंशन हीट फ्लो में जो इनिशियल कंडीशन होती है वो होती है टी इक्वल टू जीरो पर। सेम टू सेम यहाँ पर भी टी इक्वल टू जीरो पर है। इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग कंडीशन को बोलते हैं, और स्टार्टिंग होती है टी इक्वल टू जीरो पर। यहाँ टी इक्वल टू जीरो नहीं है, यहाँ टी इक्वल टू जीरो, इसलिए इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इसको बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री पर जो वैल्यू होती है ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन कितनी है, वन और टू, और यहाँ पर भी टू ही है, वन और टू, जबकि इनिशियल कंडीशन यहाँ पर टू है और यहाँ पर वन है। आपके पास इस टाइप की एक रोड होगी। इस रोड में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट में आपका टेम्परेचर और एंड पर टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है जीरो। अगर चेंज होता है तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, और बीच में आप उसको टेम्परेचर देते हैं तो धीरे धीरे मूव करने लगता है टेम्परेचर। राइट, वही चीज ये पूछना चाह रहा है। राइट, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, जो इनिशियल कंडीशंस होती है यहाँ पर, इनिशियल में दो है, यहाँ पर एक है। यहाँ पर इनिशियल में जो लास्ट वाली कंडीशन होती है वाई इक्वल टू एफ एक्स या ये यू इक्वल टू एफ एक्स, ये लास्ट में लगती है जब आपकी मोस्ट जनरल इक्वेशन निकल जाती है। उसके बाद इसको लगाते हैं, बाकी सभी कंडीशंस मोस्ट जनरल सॉल्यूशन से पहले निकालते हैं, उससे पहले निकलती हैं। ठीक है, तो हम जरा सॉल्व करके बता देते हैं आपको। इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर इन ए वार ऑफ लेंथ टू। अब जो वार है वो रोड थी, वो टू, एल की वैल्यू दे दी है टू, whose ends are kept जीरो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री पर है, एंड लेटर सरफेस इंसर्टेड इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज दिस। स्टार्टिंग का टेम्परेचर ये गिवन कर दिया यहाँ पर कहीं पर,
ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है टी इक्वल टू 0 पर। अब 3 कंडीशंस यहाँ पर दे दी गई हैं। 3 ही क्यों दी हैं वो भी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वेव इक्वेशन में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस होते थे, और उनको किस टाइप से आप सॉल्व करते थे। वन डायमेंशन वेव में आपकी ये इक्वेशन होती थी, वहां पर जो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो y इक्वल टू एक्स टी मानते थे हम लोग, उसको सॉल्व कर देते थे। वहां पर माइनस पी स्क्वायर मानते थे, आगे भी मानते थे, पी स्क्वायर भी लेते थे, जीरो भी लेते थे, बट माइनस पी स्क्वायर ही हम लोग लेंगे, क्योंकि इसी से जो नेचर है हमारी इक्वेशन की वो मैच होती है। माइनस पी स्क्वायर को ही आप प्रीफर करेंगे यहाँ पर भी, मीन्स वन डायमेंशन हीट इक्वेशन में भी, हीट में भी और वेव में भी। तो मैं अब क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो बाउंड्री है वो मैं लिख देता हूँ। क्या, लेट यू एक्स टी बी द टेम्परेचर इन द बार, बाउंड्री कंडीशंस, ये दो कंडीशन दे दी है, नंबर एक ये और एक ये दो कंडीशंस। ये जो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस होती हैं ये आपको क्वेश्चंस में मेंशन हो या ना हो, ये आपको इनडायरेक्टली मालूम होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन वन डायमेंशन वेव का है तो वेव में क्या होती है, वो स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं, दैट मीन्स वो मूव नहीं कर सकते, दैट मीन्स 0 0 है। इसी टाइप से टेम्परेचर में यहाँ पर उसने बोल भी दिया है कैप्ट एट 0, तो 0 मीन्स यहाँ पे 0 ले लिया है मैंने। अगर वो चेंज करने को बोलेगा जैसे कि अगले कुछ क्वेश्चंस में होगा तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है वो मैं बता दूंगा आपको। तो 0 ले लिया हम लोगों ने, एंड लेटरल सरफेस इनिशियल कंडीशन दे दी ये, तो इनिशियल कंडीशंस भी ले दी हमने ये दोनों, तो 1 2 और 3, 3 कंडीशंस आप लोगों के पास हैं, वहां पर 4 थी, इस केस में आपके पास 4 थी, थोड़ा लेंथी था तो थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिल गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पर ये आपकी हीट इक्वेशन है। अब यहाँ पर हीट इक्वेशन कहीं पर मेंशन नहीं है, ना हीट इक्वेशन किस टाइप की होती है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो सब आपको लर्न होना चाहिए। तो वही सब कुछ स्टार्ट करते हैं हम लोग। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन क्या होती है, दिस, इसको मान लीजिए 1 2 3 अभी इक्वेशन आप मान रहे हैं। इसके बाद जो u है वो आपका t और x पर डिपेंड करता है, तो हम लोग मान लेंगे भाई u इक्वल टू एक्स टी, एक्स इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। अब मैं क्या करूंगा, u की वैल्यू उठा के यहाँ रखने की कोशिश करूंगा, u की वैल्यू उठा के यहाँ रखने की कोशिश करूंगा, और देख रहा हूँ कि डेल यू ओवर डेल टी चाहिए तो मैं इसका डेल यू ओवर डेल टी निकालूंगा, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालने को बोलेगा तो वो भी निकालूंगा। जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो सब निकालूंगा, वो सब यहाँ भी आप निकाल चुके हैं। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला फंडा है, बहुत इजी है, ये आप पे आना चाहिए। अगर मैं इसको भी कराने लगा तो एक लेक्चर के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। मैं इसका डिफरेंशिएशन वगैरह कर लेता हूँ, डेल ओवर डेल टी सॉल्व किया इस टाइप से, बहुत इजी है, आप लोग पे आता है ये। डेल ओवर डेल टी जब करते हैं तो यहाँ पर एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, और डेल टी ओवर डेल टी जो होता है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 में रखते हैं तो इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर आप जो टी के वेरिएबल हैं वो एक साथ और एक्स वाले एक साथ रखेंगे हम लोग। मैंने ये लिया, मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया, इधर इसको माइनस पी स्क्वायर ले लिया है। मैं केवल माइनस पी स्क्वायर से ही कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं तीनों केसेस इससे पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि माइनस पी स्क्वायर में ही आपको परफेक्ट आंसर आता है। यहाँ पर भी माइनस, ये वेव में है या हीट में है, दोनों में आपका माइनस पी स्क्वायर से ही राइट आंसर आता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार इसके इक्वल करूँगा और एक बार इसके इक्वल करूँगा। इक्वल करने से एक बार टी आ जाएगा आप लोगों का, एक बार एक्स आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा और आपका जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को लिया तो आप ये फर्स्ट ऑर्डर की है। अब मैं क्या करूँगा, टी को इसके नीचे ले जाऊँगा, डी टी इधर ले जाऊँगा, फिर मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा। ठीक है, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये लॉग टी वाला फंडा बन जाएगा। वही सब कुछ बहुत ईजी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने लिया टी, तो टी की वैल्यू आ गई ये। इसी टाइप से मैं अब इन दोनों को लूँगा, ये सेकंड ऑर्डर की है, इसको सॉल्व करूँगा तो ये C1 और C2 की फॉर्म में आ जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद C1 C2 और C3। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल हैं। अब 3 वेरिएबल के लिए आपको 3 कंडीशन चाहिए, इसीलिए हीट इक्वेशन में 3 ही कंडीशन से काम चल जाता है, जबकि वेव इक्वेशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, C1 C2 C3 C4। आप उन चारों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग C1 C2 और C3 तीन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बाद हम लोग इनिशियल कंडीशन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी वो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर जो टेम्परेचर था वो 0 था। तो सबसे पहले मैं क्या किया, एक्स इक्वल टू 0 पर जब यू की वैल्यू 0 होगी, तो जैसे मैं यहाँ इस इक्वेशन नंबर 4 में
एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो साइन 0 0, कोस 0 1 हो जाएगी, ये C1 हो जाएगी, ये C3 हो जाएगी इनटू दिस। अब इन सभी में वही फंडा लगेगा जो पुराना था, C1 0 होगा या C3 0 होगा, या सब 0 होगा, कोई ना कोई एक 0 होने वाला है इनमें से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, C1 को 0 कर दूंगा, क्योंकि C3 या इन सबको 0 करने का मतलब है अगर मैंने C3 को 0 किया तो C3 के बाद ये भी 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा, और T 0 होने से हम लोग का जो फंक्शन है वो सारा ही 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, C1 को 0 कर देता हूँ। अब C1 0 होने के बाद ये वैल्यू उठा के मैं क्वेश्चन नंबर 4 में रख देता हूँ। 4 में रखने के बाद जो हमारे लोग का फाइनल अपडेटेड आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। अब मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर, तो ये अपडेटेड आंसर आया क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर C2 C3 दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट बचे हैं। मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन में x इक्वल टू 2 पर u की वैल्यू 0 कर देता हूँ, जो कि ये गिवन है पहले से ही। तो मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर देखिएगा C2 C3 साइन पी एक्स में यहाँ 2 कर दूंगा, बाकी x कहीं पर भी नहीं है, मैं यहीं पे वैल्यू रख देता हूँ ये सब। तो जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा C2 C3 साइन और e की पावर समथिंग, या तो इनमें से कौन 0 होने वाला है, तो वही उसी रीजन से कि हम C2 को नहीं कर सकते हैं या C3 को नहीं कर सकते, ये सब रीजन से हम लोग एक फाइनल बचता है, साइन 2p को ही 0 करेंगे। साइन 2p को 0 कर देता हूँ मैं। साइन 2p को ही इसलिए किया मैंने कि अगर मैं C2 को करूंगा तो C2 यहाँ 0 कर देगा इसको, और C1 मैं पहले से ही 0 कर चुका हूँ, C1 वाला पहले ही 0 हो चुका है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स x भी 0 हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहूंगा, तो C2 को 0 नहीं करूंगा। C3 वैल्यू जो है वो भी मैं 0 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि C3 को अगर मैंने 0 किया तो वो यहाँ जाके टारगेट हिट करेगा उसका, और C3 ये T को 0 कर देगा, तो वो भी नहीं होगा। इसी टाइप से ये वाली वैल्यू भी यहीं पर है, ये भी 0 नहीं होगी, तो कुल मिला के लास्ट में साइन 2p को ही 0 करना पड़ेगा। और साइन 2p की वैल्यू 0 है तो इसको मैं साइन n पाई कह सकता हूँ। इन दोनों को कंपेयर करूंगा साइन से साइन कैंसिल करके, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई n पाई बाई 2। n जो है कोई भी इंटीजर नंबर है। अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ से और क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देता हूँ, क्योंकि यही अपडेटेड आंसर था। अब 5 में जैसे पुट किया मैंने तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने bn मान लिया है कांस्टेंट वैल्यू को, ये जो C2 C3 दोनों को, ये आर्बिट्री कांस्टेंट थे, ये मूव या चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको bn मान लिया है। अब लास्ट कंडीशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी, जो इनिशियल कंडीशन की जो लास्ट फंक्शन वाली इक्वेशन होती है उसको हम मोस्ट जनरल सोल्यूशन के बाद ही लगाते हैं, तो इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन होगा समीशन लगाने के बाद, वो होगा ये। ठीक है, ये इसलिए जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि n की वैल्यू इंटीजर है, यहाँ पर n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी ये u की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ये आप 1 रखोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, 2 के अकॉर्डिंग आएगा, 3 4 5 इन्फिनिटी तक। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो भी वो आंसर होता है, जिसको मोस्ट जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। तो वही मैंने किया, और ये काम मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमने समेशन ले लिया। अब लास्ट में इस पर हम लोग एक लास्ट इनिशियल कंडीशन जो थी वो अप्लाई कर देता हूँ। उस इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं t इक्वल टू 0 रख दूं, तो t इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन या जो हीट इक्वेशन है, हीट का फंक्शन है, वो था हमारे पास। मैं दिखा देता हूँ आपको। इनिशियल टेम्परेचर जो था वो हमारे पास ये था t इक्वल टू 0 पर। अब मैं t इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू, वहाँ t इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आएगी दोनों को इक्वल रख दूंगा, और इक्वल रखने से हम लोगों का bn की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही वैल्यू रख देता हूँ t इक्वल टू 0। तो जैसे मैं t इक्वल टू 0 रखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले वो वैल्यू रख देता हूँ। अब मैं t इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो जैसे मैं पुट करूंगा यहाँ पे t इक्वल टू 0, तो e की पावर 0 1 हो गया, ये bn बचेगा और साइन भी बचेगा, ये बिल्कुल ठीक, ये इक्वल हो गए, एक दूसरे के इक्वल कर दूंगा। मैं जैसे ही इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो bn की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलेगी। मैं इसको जरा एक्सपेंड कर देता हूँ, तो जैसे मैं एक्सपेंड करूंगा b1 साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स बाई 2 प्लस b3 साइन 3 पाई एक्स बाई 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, पाई एक्स से कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये है 5x जाएगा 5x के पास, 2 वाला फंक्शन नहीं है, तो ये जो b2 है वो तो 0 होगा, जो b1 है वो यहाँ 1 होगा, और ये 5 की वैल्यू पे जा रहा है तो वो 5 b5 पे जाके इक्वल होगा। तो जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो देख रहा हूँ b1 की वैल्यू 1 आ गई हम लोगों की, b5 की वैल्यू आप लोगों की 3 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठाइए, जो हम लोगों का अपडेटेड आंसर था उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम 6। जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा आप लोगों का आंसर ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ ना C1 है, ना C2 है, ना C3 है, ना ही n है, 3 ही आर्बिट्री कांस्टेंट थे, वो 3 ही इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से रिमूव हो गए हैं। तो इस टाइप से आप लोग हीट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में तो बताते ही हैं।
और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको और क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक पे करा दूंगा। थैंक यू।